नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। प्यारे लाल का हत्यारा गिरफ्तार, सिर पर पत्थर मारकर उतारा था मौत के घाट। हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया। आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नशे में धुत होकर युवक के सर पर पत्थर से वार किया था, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामला बीते 16 जनवरी का है। पौड़ी SSP श्वेता चौबे ने मामले का खुलासा किया है। प्लॉट दिखाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। शहर में पुलिस ने प्लॉट दिखाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी मकान दिखाने के बहाने बंद पड़े मकान के कमरे में ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामले में पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। देहरादून के नामी कॉलेज का छात्र गांजा तस्करी में गिरफ्तार, इम्फाल से लाया था माल। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शक्ति विहार में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्र इम्फाल का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 540 ग्राम गांजा तस्करी करने के लिए इम्फाल से देहरादून लाया था। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। CM धाम ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, वन क्षेत्रों से तुरंत हटाए मजारे। उत्तराखंड के वन क्षेत्र में हुए अवैध कब्जे को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के बड़े अधिकारी को फौरन कब्जा हटवाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो वन विभाग तमाम मामलों में सख्ती करता है, लेकिन इस मामले में भी वन विभाग के अधिकारियों को अपनी गंभीरता दिखानी होगी। ऋषिकेश में मैली हो रही गंगा, त्रिवेणी घाट पर नदी में गिर रहा सीवर का पानी। अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी मोक्षदायिनी मां गंगा प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पा रही है। हालात यह कि तीर्थनगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सीवर का पानी सीधे गंगा में जा रहा है, लेकिन कोई इसे देखने वाला नहीं है। 23 जनवरी को होगा शहीद दुर्गा मल्ल डाक टिकट का विमोचन। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है। इसी को लेकर उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति और सहयोगी संस्था की तरफ से 23 जनवरी को आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल डाक टिकट विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस डाक टिकट का विमोचन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों होगा। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा भी मौजूद रहेंगे। राठ महोत्सव में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत 4 को मिला समलौन सम्मान। पौड़ी में राठ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, बच्चीराम ढोंडियाल, शिक्षक मनोज सतिया और जसवंत लाल को समलौन सम्मान दिया गया। राठ महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मोहन सिंह पवार शामिल हुए। चौरास पेयजल योजना का काम शुरू, विधायक ने किया औचक निरीक्षण। मंडी चौरास पंपिंग योजना का कार्य शुरू हो गया। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने योजना के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। तमंचा दिखाकर iPhone 14 लूटने का प्रयास, लोगों ने आरोपी को दबोचा। रुद्रपुर बाजार में एक मोबाइल की दुकान में एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर iPhone 14 Pro लूटने का प्रयास किया, लेकिन दुकान संचालक की सूझबूझ के कारण आरोपी को दबोच लिया गया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। NDMA तैयार करेगी आपदा की फाइनल रिपोर्ट। भवनों में पड़ी दरारें हो रही चौड़ी। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में जिन घरों में दरारें आई थी, उन्हें तोड़ने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ इमारतों में आई दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार जोशीमठ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। CM धाम ने किया वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ, अधिकारी को दिए सुझाव। देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। CM धाम ने भारतीय वन सेवा संघ अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान CM धाम ने भारतीय वन सेवा संघ से जुड़े अधिकारियों को तमाम सुझाव भी दिए। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने ब्रजभूषण का पुतला दहन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करने वाले छात्रों का धरना आज भी जारी है। सुरई वन रेंज में बाघ का आतंक, 2 पशुओं को बनाया निवाला। खटीमा के सुरई वन रेंज में इन दिनों बाघ की दहशत है। बीती रात बाघ ने गुर्जर बस्ती के समीप 2 आवारा गौवंशीय पशुओं को निवाला बनाया। वन विभाग ने दोनों पशुओं के शव को दफना दिया है। वन विभाग ने लोगों से रात के समय में जंगल नहीं जाने की अपील की है। बस से ढक गई औली की वादियां, भाई फैलाई कर रही पर्यटकों का इंतजार। अगर आपको पहाड़ लुभाते हैं तो औली चले आइए। औली का कुदरत ने बर्फ से ऐसा श्रृंगार किया है कि आप भी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। औली में हुई शानदार बर्फबारी के बाद जब सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ी तो ये नजारा चांदी की चमक वाला हो गया। अब देर मत कीजिए, अपना बैग पैक कीजिए और औली चले आइए। युवती ने वीडियो कॉल करके बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल करके ठगे 14 लाख। मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिटायर्ड कर्मचारी से वीडियो कॉल कर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर युवती द्वारा
14 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि वो बदनामी के डर से उसके चंगुल में फंस गया। वहीं पूरे मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में भिड़े दो बुजुर्ग दोस्त, एक ने दूसरे को कुल्हाड़ी से काट डाला। कोतवाली लक्सर क्षेत्र के कबूलपुरी राय घाटी गांव में एक बुजुर्ग की हत्या से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के दोस्त ने ही कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं शराब पीने के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिव इन पार्टनर को शादी का झांसा देकर 3 बार किया गर्भवती, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही दिल्ली की एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने युवक पर कई बार गर्भपात कराने और उसके परिजनों पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने तक का आरोप जड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी के बाद प्रभावितों का ऐसा ध्यान रख रही सरकार, ठंडे से बचाव के लिए की गई व्यवस्था। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से पूरी व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। बर्फबारी और बारिश के कारण जोशीमठ राहत कार्य थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन इस दौरान भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। होटलों और राहत शिविरों में रह रहे प्रभावितों के लिए ब्लोअर, हीटर, गर्म कंबल, मोटे जैसे सामान दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 3 बच्चों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। कहा जाता है कि पहाड़ के बच्चों का साहस भी पहाड़ जैसा ही होता है, क्योंकि वो जिस भौगोलिक परिस्थिति में पलते और बड़े होते हैं वो किसी चुनौती से कम नहीं होती। पौड़ी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी के 2 बच्चों ने भी अपने साहस का परिचय देते हुए जंगल की आग को स्कूल तक नहीं आने दिया। अब उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुलदार से टक्कर लेने वाले रुद्रप्रयाग के नितिन भी वीरता पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। कोटद्वार में मानकों की धज्जियां उड़ा रही थी स्टील फैक्ट्रियां, डीएम ने किया सील। कोटद्वार के जशोधरपुर स्थित सिडकुल में मानकों के विरुद्ध संचालित हो रही 2 स्टील फैक्ट्रियों को जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी को लंबे समय से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिल रही थी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने पिछले साल 30 दिसंबर को इन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया था। गहरी नींद में सो रहे थे लोग, तभी छत पर धड़ाम से गिरा मैक्स वाहन। जाको राके सैया मार सके ना कोई, ये मुहावरा टिहरी में चरितार्थ हुआ है, जहाँ एक मैक्स वाहन स्लिप होकर घर की छत पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि छत नहीं टूटी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के वक्त घर के अंदर एक ही परिवार के 6 लोग सो रहे थे। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से 25 गांवों के लोग परेशान, रास्ता तोड़ा। टिहरी में ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी एजेंसी की बड़ी लापरवाही लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। संपर्क पैदल मार्ग ऑल वेदर रोड की चपेट में आने से जर्जर हो गया है, जिससे 25 गांवों के लोगों को आए दिन आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार उनकी सुध नहीं ले रहे। पक्षियों की गणना करेगा फॉरेस्ट विभाग। 27 जनवरी से शुरू होगा सर्वे। वन विभाग पहली बार नेपाल बॉर्डर तक चिड़ियों की गिनती करने जा रहा है, जिसमें स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजाति और संख्या को एकत्र कर प्रमाणित बर्ड डेटा बनाने जा रहा है। इस सर्वे में वन कर्मी वॉलंटियर्स नेचर ट्रेल की मदद ली जाएगी, जो पक्षियों पर नजर बनाए रखने का काम करेंगे। देश के सर्वोत्तम 3 में आया उत्तराखंड के इन थाने का नाम, गृह मंत्री ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के पुलिस विभाग के लिए बेहद खुशी की खबर है। चंपावत के बनवासा थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशन में शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपावत जिले के बनवासा पुलिस स्टेशन को टॉप 3 रैंक पाने के लिए सम्मानित किया है। मौसम खुलते ही ध्वस्तीकरण का काम शुरू। मनोहर बाग वार्ड में तोड़ा जा रहा आज दूसरा असुरक्षित भवन। जोशीमठ में मौसम खुलने के बाद आज शनिवार को मनोहर बाग वार्ड का दूसरा असुरक्षित भवन को तोड़ने का कार्य भी शुरू हो गया है। भवन स्वामी के द्वारा इस असुरक्षित भवन को तोड़ने की स्वीकृति दे दी गई थी। मौसम की मार के बीच जोशीमठ शहर में दरार वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बद्रीनाथ यात्रा पर संकट, भूदसाव की चपेट में हाईवे, कई हिस्सों में धसरा धाम की तरफ जाने वाला एकमात्र रास्ता। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूदसाव की चपेट में है। लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले इस एकमात्र मार्ग के कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें आई हैं। सरकार फिलहाल मार्ग के ट्रीटमेंट की बात कर रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सुचारू रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। देवस्थानम बोर्ड होता तो पैसों के लिए नहीं भटकना पड़ता, पुनर्वास में बजट की कमी पर बोले त्रिवेंद्र। जोशीमठ में भूदसाव के कारण जो लोग प्रभावित हुए, उनके स्थानीय पुनर्वास के लिए उत्तराखंड सरकार को बड़े बजट की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं। ऐसे में धामी सरकार केंद्र से आस लगातार बैठी है, लेकिन जोशीमठ को फिर से बसाने पर सवाल। जब बजट की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की याद दिला दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।